हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल की क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार की मिट्टी, बिहार में पाए जाने वाले खनिज और बिहार में जो उद्योग हैं उसके बारे में। तो इसके पहले बिहार से रिलेटेड मेरा एक लेक्चर आ चुका है पार्ट 1, जिसमें मैंने जो टॉपिक कवर किया है वो बिहार में बहने वाली जो नदी हैं उसके बारे में और बिहार के कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं जो कि बीपीएससी के प्रीलिम एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं जो टॉपिक कवर कर रहा हूँ बिहार की मिट्टी, इसमें मैं कैसे कवर करूँगा, पहले नॉर्थ बिहार से शुरू करके साउथ बिहार की तरफ मिट्टी कौन कौन सी हैं जो कि इम्पोर्टेंट है वैसे मैं बताता चला जाऊँगा। तो सबसे पहले ये नॉर्थ बिहार में एक हिस्सा है जो चंपारण साइड है, वो पर्वत पादप मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और इस एरिया में, नॉर्थ वेस्ट के इस एरिया में क्या है कि जड़ी बूटी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं वो मिलती हैं। उसके बाद ये जो नॉर्थ बिहार का जो ऊपरी हिस्सा है जिसको तराई मिट्टी बोला जाता है, तराई मिट्टी किस लिए फेमस है, यहाँ पे धान, जूट, गन्ने, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और चंपारण में किशनगंज, ये मतलब चंपारण यहाँ से स्टार्ट होकर और किशनगंज यहाँ तक ये फैला हुआ है और ये दलदली एरिया भी होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कुछ मिट्टी हैं जिसके बारे में, तो ये जो मिट्टी है जिधर ये गोपालगंज है, सिवान है, इधर का जो एरिया है छपरा है, तो इस एरिया में बांगर मिट्टी पाई जाती है। बांगर मिट्टी क्या होता है, पुरानी मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी बोला जाता है। और जो ये पूर्णिया और कटिहार इस साइड के जो मिट्टी हैं, इधर की जो मिट्टी है उसको खादर मिट्टी बोला जाता है। खादर मिट्टी मतलब नवीन जलोढ़ मिट्टी। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी में क्या होती है कि फसलों को उगाने के लिए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी में फसलों को उगाने के लिए पानी की ज़रूरत हल्की बहुत पड़ती है। लेकिन नवीन जलोढ़ मिट्टी के साथ क्या फ़ायदा है कि इसमें हमें पानी को सिंचाई करने को अलग से पानी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इधर की फसल बर्बाद इसलिए होती हैं क्योंकि इधर से कोसी नदी जो आती है वो बाढ़ लाती है और उससे फसल बर्बाद हो जाते हैं। और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से इधर की जो मिट्टी है वो नवीन जलोढ़ मिट्टी कहलाती हैं। फिर मैं बात करूंगा कि गंगा नदी के आसपास की जो मिट्टी हैं, तो गंगा नदी के आसपास की जो मिट्टी हैं उसको टाल मिट्टी बोला जाता है, टाल मिट्टी बोला जाता है। उसके बाद आप अगर साउथ बिहार में नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो जो हमारा साउथ वेस्ट रीजन है, जो कि ये इसको लाल बलुई मिट्टी यहाँ पाई जाती है। उसी तरीके से जो ये रीजन है जिधर गया है और इधर जमुई वगैरह है जो डिस्ट्रिक्ट है, इधर लाल पीली मिट्टी पाई जाती हैं। और ये जो मिट्टी है यहाँ पे, जो कि बक्सर, पटना, नालंदा, भागलपुर, ये जो साउथ बिहार का मेजर पोर्शन का जो मिट्टी है उसको पुरानी जलोढ़ मिट्टी बोला ही जाता है। और इसमें भी पानी की हल्की सी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, जिसको कैवाल मिट्टी भी बोला जाता है। और ये उपजाऊ मिट्टी है, बट इसमें हमें सिंचाई करने की ज़रूरत पड़ती है फसलों को। उसके बाद अगर मैं बात करूं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो कि मिट्टी से रिलेटेड हैं, तो वो पॉइंट इस तरह है कि दोआब में पाए जाने वाला वह क्षेत्र जो बाढ़ से बच जाता है। तो दोआब में पाया जाने वाला वह क्षेत्र जो बाढ़ से बच जाता है उसे बांगर मिट्टी बोला जाता है। और बांगर मिट्टी को मैंने क्या बताया था, पुरानी जलोढ़ मिट्टी बोली जाती है। ये उपजाऊ मिट्टी होती है जहाँ पे धान, गेहूँ, मक्का, दलहन आदि पाए जाते हैं। फिर जो खादर मिट्टी थी इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसको नवीन जलोढ़ मिट्टी बोला जाता है। बिल्कुल, इसमें क्या होता है कि धान, गेहूँ, मक्का, दलहन तो पाया ही जाता है और यहाँ पे पानी की अधिकता होने की वजह से यहाँ पे जूट की भी उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होती है और जूट को पटसन बोला जाता है। फिर पूर्णिया और कटिहार का जो एरिया है वो एरिया जाना ही जाता है जूट उत्पादन के लिए, और जहाँ पे खादर मिट्टी
अधिकता पाई जाती हैं। फिर चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, जो ये रीजन है, इसमें जो मिट्टी पाई जाती हैं उसको खादर मिट्टी बोला जाता है। फिर टाल की जो मिट्टी है वो, ये सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट बीपीएससी के प्रीलिम एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि जो टाल मिट्टी है वो किस एरिया में कितना चौड़ा है पाया जाता है। तो बक्सर से भागलपुर मीन्स वेस्ट से ईस्ट की तरफ 8 से 10 किलोमीटर चौड़ा ये टॉल मिट्टी फैला हुआ है। और ये रबी क्रॉप्स जो होते हैं, रबी क्रॉप्स, उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद मैं बात करूं कि लाल बलुई मिट्टी, तो लाल बलुई मिट्टी के बारे में अगर मैं बोलूं तो लाल बलुई मिट्टी जो है वो कम उपजाऊ होती है। और ये पाई किधर जाती हैं, मैं बताया था कि साउथ वेस्ट का जो रीजन है उधर लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है, जो कि रोहतास का कुछ हिस्सा है और कैमूर की पठारी का कुछ क्षेत्र है। उसके बाद कगारी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो कगारी मिट्टी जो था मैं बताया था कि साउथ बिहार में पाई जाती है। तो दक्षिण बिहार के जो नदियों के आसपास का जो रीजन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कगारी मिट्टी। तो ये था बिहार से रिलेटेड मिट्टी के बारे में। चलिए मैं चर्चा कर लेता हूँ बिहार में पाए जाने वाले खनिज के बारे में। तो इसके लिए हमें अपनी तरफ से ये सोचना है कि बिहार में कौन सा ऐसा रीजन है जहाँ पे खनिज ज़्यादा मिलेंगे। खनिज वहीं ज़्यादा मिलेंगे, मिनरल्स वहीं ज़्यादा मिलेंगे जो एरिया पहाड़ों से जुड़ता हो। और वो एरिया बिहार का कौन सा है जो पहाड़ों से जुड़ता है, पठारी भागों से जुड़ता है। तो पठारी भागों से जुड़ने वाला एरिया कौन सा है, साउथ बिहार। और साउथ बिहार के वो एरिया जो कि झारखंड से कनेक्टेड है। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं कि जैसे ये जो कैमूर है उसके बाजू में रोहतास है, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, मुंगेर। तो ये जो एरिया हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं अगर मैं खनिज मिनरल्स की बात करूं इसके रिस्पेक्ट में। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से मिनरल्स और खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो मैं ये सारे पॉइंट्स एक जगह कवर कर रहा हूँ ताकि आप सभी को आसानी हो याद करने में। तो जो पाइराइट्स है, पाइराइट्स सीधे क्वेश्चन पूछ देगा किस ज़िले में पाया जाता है, तो ये रोहतास में पाया जाता है, रोहतास ज़िले में। इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज किया जाता है उर्वरक क्षेत्र में। अब जो चूना पत्थर है वो रोहतास में भी पाया जाता है और कैमूर में भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिसका यूज क्या होता है, सीमेंट जो हम जिससे हमारे घर बनते हैं या किसी भी तरह की बिल्डिंग तैयार की जाती हैं, तो सीमेंट उद्योग में यूज होता है चूना पत्थर। वैसे ही अबरक है, अबरक कहाँ पाया जाता है, नवादा और गया वाले रीजन में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो इसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक जो इक्विपमेंट्स आते हैं उसके उपकरण बनाने में यूज होता है। सोना भी बिहार में पाया जाता है लेकिन इसकी मात्रा बहुत ही ज़्यादा कम है, बट ये जमुई ज़िले में सोना मिल सकता है बिहार में। बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है, तो बॉक्साइट मुंगेर में पाया जाता है, जो कि खड़गपुर का पठार भी बोला जाता है। और बॉक्साइट क्या होता है, एल्युमिनियम का एक अयस्क होता है, ये याद रखना है आप लोगों को। फिर क्वार्टजाइट क्या होता है, तो ये मुंगेर में ही पाया जाता है, खड़गपुर पठार। जो इसका इस्तेमाल होता है भवन निर्माण में, किसी को बिल्डिंग बनानी हो उसमें क्वार्टजाइट यूज किया जा सकता है। चीनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, भागलपुर, मुंगेर दोनों एरिया में। और इसका यूज क्या होता है, चीनी मिट्टी का बर्तन जो हम घरों में यूज करते हैं खाने पीने के लिए, वो उसको बनाने के लिए चीनी मिट्टी का यूज होता है। सोरा का यूज जो होता है वो विस्फोटक पदार्थ और उर्वरक के लिए भी यूज किया जाता है। ये पाया कहाँ जाता है, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, सारण और मुजफ्फरपुर एरिया में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद मैं बात करूँ 9th पॉइंट, यूरेनियम। तो यूरेनियम गया में बहुत ज़्यादा मिलता है, जिसका इस्तेमाल होता है ऊर्जा के लिए। उसके बाद जैसे खनिज है तो उसमें खनिज तेल ये कहाँ पाया जाता है, तो ये मुंगेर में और रोहतास में बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है और इसका भी काम वही होता है ऊर्जा के लिए। डोलोमाइट होता है, ये रोहतास में पाया जाता है, बस इतना आपको याद रखना है खनिज। इसी में से
क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे अगर खनिज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन प्रीलिम एग्जाम में पूछे जाते हैं तो चलिए मैं कुछ उद्योग हैं बिहार में उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूं, और वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जो कि सर्वाधिक योगदान देता है बिहार के ग्रोथ में, उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो देश के उद्योग हैं उसमें बिहार का योगदान कितना है, तो मात्र 1 से 2% है। देखिए कितना बड़ा स्टेट है बिहार, यहाँ की आबादी भी ज़्यादा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी देखा जाए तो ये स्टेट काफ़ी बड़ा है, और उसके बावजूद भी 1 से 2% योगदान ये देता है देश के उद्योग में। मतलब ये है कि यहाँ पे उद्योग जो हैं वो ना के बराबर हैं। दूसरी बात अगर मैं करूँ कि सर्वाधिक जो बिहार में उद्योग हैं वो कहाँ पे हैं, तो वो सबसे ज़्यादा जो उद्योग हैं वो पटना में है परसेंटेज के मामले में देखा जाए तो। और बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, ये जो है BIADA, ये किसके तहत आया, तो 1974 के एक्ट के तहत आया हुआ है ये। उसके बाद अब यहाँ पे कौन कौन सी जो कंपनी है वो क्या क्या बनाती हैं और कहाँ हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो भारत वैगन या इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के नाम से जो सेंट्रल कंपनी है वो मोकामा में है। थर्मल पावर स्टेशन है जो कि सेंट्रल है, बरौनी में है। उर्वरक उद्योग है जो कि सेंट्रल है और बरौनी में है। फिर बंदूक की कारखाना भी बिहार में है जो कि मुंगेर में है। मुंगेर में बंदूक का कारखाना है। सिगरेट का कारखाना कहाँ है, वो भी मुंगेर में है। उसके बाद कुछ और कारखाने हैं जो कि बिहार में हैं, जैसे कि जूट उद्योग या दिया सलाई, तो वो कटिहार में है। सीमेंट उद्योग मतलब सीमेंट जहाँ बनाई जाती हैं तो वो डालमिया नगर जो कि रोहतास में है, वो वहाँ है। पटाखों के लिए क्या है, पटना। और बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड जो कि फतुहा में है, पटना में ही है वो आता है। रेशम उद्योग कहाँ है, भागलपुर में है। और सूती कहाँ पाया जाता है या सूती कहाँ बनाया जाता है, तो गया और फुलवारी शरीफ याद रखिएगा। प्लाईवुड कारखाना हाजीपुर याद रखना आपको, वैशाली में आता है। कागज़ के लिए कौन सा फेमस है, समस्तीपुर और दरभंगा। चमड़ा जो कि जूता वगैरह, मोकामा। अगर खनन की बात की जाए तो औरंगाबाद। सिंदूर की बात की जाए तो लखीसराय। डेयरी प्रोडक्ट की बात की जाए तो पटना। तो ये आप सभी को याद रखना है। ओके दोस्तों, थैंक यू।